क्या आप वो टीन हो जो रिजेक्शन से भाग रहा है, या फिर आप वो टीन हो जो अपने माँ बाप से एक तरीके का एक्सेप्टेंस पाने की हर वो कोशिश कर रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अशिता नांदगांवकर, अलकानंद होम्यो केयर क्लिनिक की संस्थापक, होम्योपैथिक सलाहकार, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय करियर कोच। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलकानंद क्लिनिक। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे टीन्स अपने रिजेक्शन से ओवरकम कर सकते हैं। क्या है कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम अपने रिजेक्शन को अपने सिलेक्शन में बदल सकते हैं, या फिर उस रिजेक्शन को एक पॉजिटिव वे दे सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा बनाती रहूंगी आप लोगों के लिए। आजकल हर माँ बाप अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट, स्पोर्ट्स में परफेक्ट, एकेडमिक्स में परफेक्ट, अपने सिलेबस में परफेक्ट और अपने गोल और लाइफ में भी परफेक्ट। और इस परफेक्शन में से वो चाहते हैं बच्चे के साथ से अच्छे स्कोर, अच्छे गोल्स, चाहते हैं कि वो एकदम एम फोकस कॉन्सेंट्रेटेड रहे और बहुत पढ़ाई करे, खेलकूद कम करे, डिस्ट्रैक्ट कम हो। और एक उम्र होती है ना जिसे सब कहते हैं कि इस उम्र में इंसान फिसल जाएगा, तो माँ बाप इतने पॉजिटिव बन जाते हैं कि जैसे कि कोई भूत सवार हो। लेकिन हर माँ बाप वही स्टेज से जा चुके होते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? और क्या चाहिए रहता है तुम्हारे बच्चों को? ये एक केवल चीज़ है जो आपके बच्चे आपसे मांगते हैं, एक एक्सेप्टेंस। वो आज जैसे है उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस। कल जाके बड़े होके वो क्या बनते हैं इसके कोई मायने नहीं है। वो बदलते हैं नहीं बदलते ये दूसरा भाग है। लेकिन आज आज के दिन में क्या आप अपने बच्चों को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हैं? और उसका जवाब अगर हाँ है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उन माँ बापों में से नहीं हो जो ये कहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा मोबाइल में पड़ा रहता है, अपने लाइफ गोल को सीरियसली नहीं लेता है, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता है, फ्रेंड्स के साथ घूमता रहता है, आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं करता। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं, तो समझ जाओ कि आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप से के पास नहीं, अपने गोल्स के पास नहीं, अपने से बहुत दूर लेके जा रहे हो। डिस्ट्रैक्शन की पहली वजह तो अपना घर का एनवायरनमेंट होता है, और वही अगर पॉजिटिव ना हो, वही सपोर्टिव ना हो, तो कैसे बच्चा बड़ा बनेगा, कैसे अपनी सोच बदलेगा? अगर आप चाहते भी है कि किसी तरह का उसमें बदलाव आए, तो पहले आपको बदलना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा जैसा वो है। उसके आगे फिर वो वर्क करेगा उस चीज़ों के लिए जिन पे वो चेंज करना चाहे। तो ये था माँ बाप के लिए। लेकिन ना सारे माँ बाप ये वीडियो देख रहे, और ना जितने आसानी से मैंने कहा उतने आसानी से आप अपने आप को बदल पाएंगे। तो टीन्स, आप अपने आप के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप अपने आप के लिए इस रिजेक्शन को एक बेटर पॉजिटिव वे में ले सकते हैं? अपने माँ बाप को बिना बदले हुए अपने आप में एक अच्छा बदल ला सकते हैं, ताकि उनकी जो भी बातें हैं आपको इस तरह से इफेक्ट ना करे जहाँ पे आपको वॉन्ट ऑफ रिजेक्शन या नॉट बीइंग एक्सेप्टेड फीलिंग आए। अगर हाँ, आप ये करना चाहते हैं तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे इस फीलिंग ऑफ रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए। टिप नंबर 1, एक्नॉलेज योर फीलिंग। यानी कि आप क्या फील कर रहे हैं जब आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, जब आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जब आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है किसी काम पे। ये पहले समझिए, आपको उस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो किस वजह से हो रहा है। और उन सारी चीज़ों को आप अपने अंदर से बाहर निकालिए, एक्सप्रेस आउट कीजिए। अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए, गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला के बात खत्म कर दीजिए, पेजेस टेयर करके उन्हें एक डस्टबिन में डाल दीजिए, ताकि वो फीलिंग्स कैरी फॉरवर्ड ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज़ के फीलिंग्स को पाइलअप करते जाते हैं तो वो फीलिंग्स बढ़ जाती है, और उसका आउटबर्स्ट फिर बुरी तरीके से होता है, जो हमें खुद के लिए अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 2, जर्नल राइटिंग। इसमें आपको क्या करना है? पहले तो फर्स्ट पेज पे हम जैसे न्यू स्टार्ट अच्छे से करते हैं, वैसे न्यू स्टार्ट में अपने बारे में जो भी चीज़ आप अच्छी फील करते हैं, आप खूबसूरत खुद को महसूस करते हैं, आपको आपके अंदर के जो क्वालिटीज़ अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद आती है,
उनको लिख के रखिए। और फिर सेकेंड पेज से आप जो भी फील करते हैं पूरे दिन में, जहाँ पे आपको अनएक्सेप्टेड और रिजेक्टेड फीलिंग आती है, वो लिख दीजिए, ताकि सेकेंड पेज ऑनवर्ड आप जब भी किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स के पैटर्न में अगर फंस रहे तो आपके वो ध्यान में आए और आप उस पर वर्क कर सके। ये एक तरीका है उसे हेल्प करने का। और दूसरा तरीका है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, लो फील करते हैं, अनवांटेड फील करते हैं, खुद के ऊपर डाउट करना चालू करते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान या व्यक्ति नहीं हूँ, या शायद मैं एक अच्छा बच्चा ही नहीं हूँ, तो तभी फर्स्ट पेज खोल के वो अच्छी चीज़ें खुद के बारे में पढ़िए जो आपने खुद के लिए रखी। क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। बुरी चीज़ें जब याद आती तभी अच्छी चीज़ों का खुद को दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो इस जर्नल राइटिंग से होता है। भले ये एक बहुत ही छोटी लगने वाली एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल है। आप ट्राई करके फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस क्या था। टिप नंबर 3, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हम जानते भी नहीं है पॉजिटिव एफर्मेशंस का हमारे ऊपर कितना प्रभाव हो सकता है, लेकिन हाँ, दिन की शुरुआत में अगर मैं मान के चलूँ कि दिन आज बुरा ही जा रहा है, कोई तो पनवती लगी गई है, तो शायद मेरा पूरा दिन वैसा ही गुजरे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि आज तो मैं बड़ी एक्साइटेड फील कर रही हूँ, तो एक्चुअली में हमारे एनर्जी लेवल्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए होते हैं। तो वैसा ही कुछ करना है इस पॉजिटिव एफर्मेशंस में। आपको 5 पॉजिटिव सेंटेंसेस खुद को रोज मिरर में देख के बोलना है, जिससे आप खुद को अच्छा महसूस करवा दे सकते हैं और उसी के साथ पॉजिटिव स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव भी। टिप नंबर 4, लिमिट योर नेगेटिव थॉट्स। कभी कभी होता है कि हम नेगेटिव थॉट्स जब शुरू कर देते हैं तो शुरू होता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ या अच्छी बच्ची नहीं हूँ, वहाँ से लेके मैं पैदा ही क्यों हुई यहाँ तक भी सोच पहुँच जाती है। कई बार उसके आगे भी पहुँच जाते हैं, कुछ लोग सुसाइडल भी हो जाते हैं। तो अपनी नेगेटिव थॉट्स को चेंज कीजिए एक अच्छी थॉट में। आप कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो तो उसे इम्पल्सिवली कंट्रोल करना आपके ऊपर होता है। आप उसी के जगह पे जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी वहाँ डाल रहे हैं, वो किसी और नई चीज़ को सीखने में डाल दीजिए। फिर वो कोई नई हॉबी हो सकती है, कोई नया गेम हो सकता है, या किसी भी नए दोस्त से बात करना हो सकता है। इससे आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है और उसी के साथ आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। और थोड़े टाइम की बात होती है, थोड़े टाइम के बाद आप अपने आप से फ्रेश या फिर सटल फील करने लगते हो, जहाँ पे आपकी नेगेटिव थॉट्स नल हो जाते हैं। टिप नंबर 5, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कोई आपका ध्यान नहीं रखता है, मान लीजिए माँ बाप के पास आपके वक्त नहीं है, मान लीजिए अपने भाई बहन उनमें व्यस्त है, या आपको कोई शायद भाई बहन ही नहीं है, आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि कोई आपका ध्यान नहीं रख पा रहा है या कोई आपका किसी भी तरह से ख्याल नहीं रखता है, तो आप अपना ख्याल रखिए। अच्छे से सोइए, अच्छे से खाइए, जो आपको मनपसंद है वो खाइए, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। अपनी हॉबी जो भी आपको पसंद है, म्यूजिकल हो सकता है, डांस हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, या किसी भी तरह की आर्टिस्टिक फॉर्म, क्रिएटिव फॉर्म जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। एक न्यू लैंग्वेज लर्न करना है तो वो चीज़, वो सारी चीज़ें अपने आप के लिए करना शुरू कीजिए। और याद रखिए, जैसे आप इन सी चीज़ों में, नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने लगेंगे, अपने आप से आपके नेगेटिव थॉट्स भी कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे। 6th और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभी क्या होता है, जब घर से वो हमें वांट नहीं मिलता है, वो अटेंशन नहीं मिलता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, तो वही एक्सेप्टेंस हम बाहर ढूंढने लगते हैं। और उसी के अंदर लोग बुरे से बुरे रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंसी पे आ जाते हैं। टॉक्सिक हो रहा है रिलेशन, फिर भी उस इंसान को छोड़ सकती, उस चीज़ का भरोसा नहीं, इसलिए उस इंसान के साथ बंधे रहना चाहते। तो चूज योर रिलेशंस वेरी वाइजली एंड चूज अ हेल्दी रिलेशन। यही है हमारी 6th टिप। अपने रिलेशंस को ऐसे रिलेशंस में कन्वर्ट कीजिए जो एक गाइड के, एक मेंटोर के रिलेशंस हो, ना कि लव अफेयर रिलेशंस। जब आप आपके ही हम उम्र के किसी और इंसान पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उस इंसान के पास वो फ़ायदा रहता है कि आपकी इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो अपनी जो भी चीज़ है वो मनवा सकता है। वो कैपेसिटी किसी को ना देते हुए किसी से एक अच्छी चीज़ सीखना, उसके साथ शेयर करना और उसके साथ एक कंफर्ट लेवल जनरेट करना, ये होता है एक हेल्दी रिलेशन। सो ट्राई एंड गेट इनटू हेल्दी रिलेशन। और 7th और सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी चीज़, आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प।
जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप यहाँ पे स्टक हो गए, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, या ये कोई चीज़ है जिसमें आप वर्क नहीं कर सकते, इसके आगे आपका मेंटल ब्लॉक हो रहा है, आप डिप्रेस फील करने लगते हो, लो फील करने लगते हो, और इस लेवल तक लो फील करने लगते हो कि आपको लगता है कि इसके आगे तो ज़िंदगी ख़त्म है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो एक प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल काउंसलिंग लेना ज़रूरी है। थोड़े सेशंस की बात होती है, कभी कभी क्या होता है, एक तरीके का पुश हमें हमारे अंदर बहुत नेसेसरी होता है, जो एक प्रोफेशनल हेल्प आपको दे सकती है। एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप अपने किसी भी सिचुएशन को टैकल करना सीख सकते हो। जी हाँ, सीख सकते हो, ना कि उस सिचुएशन को टैकल करना, पर हर सिचुएशन जो आगे आपके सामने है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहा हो। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जैसे आप अपने रील्स को करते हैं। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मेरा अगला वीडियो फिर आएगा। किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑल्सो जल्दी हमारे स्टार्ट होंगे पर्सनल डेवलपमेंट के ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके लिए इंक्वायरी के लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और हेल्दी रहे, खुश रहे, अपने आप का ख्याल रखें।